अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आप खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है बैरूनी जिल्द के हवाले से कि बाद दफ़ा घर के अंदर कोई भीड़ काट जाती है, कोई बिच्छू वगैरह काट जाता है, या कोई भी एनिमल घर के अंदर कोई ऐसे हशरातुल अर्ज़, या आप बाहर कहीं निकले हुए हैं तो कोई ना कोई मक्खी वगैरह आकर आपको काट जाती है। फ़र्ज़ करें शहद की मक्खी है, या जो जो भी भीड़ जो है ना, जो भी जहरीली भीड़ जो है जो आपको काट लेती है, तो काटने के बाद क्या होता है, चाहे वो बिच्छू ही क्यों ना हो, तो काटने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे दर्द की लहरें उठ रही होती हैं, दर्द शदीद हो रहा होता है, और बच्चे जो हैं बड़े परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल, एक बेहतरीन, एक अमल, एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। और इस अमृत धारा, जैसे कि मेरी पहले भी साबिक वीडियोस मौजूद हैं अमृत धारा के फ़वाइद के हवाले से, तो ये अमृत धारा के इसमें लगाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ, ताकि ये अगर आपके घर में किसी को, बच्चे को, बड़े को, या किसी आपके करीबी अजीज़ को अगर ये तकलीफ़ हो गई है, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अमृत धारा आपके घर में होना चाहिए। तो ये अमृत धारा के आपने क्या करना है कि आपने अमृत धारे के सिर्फ, फ़र्ज़ करें किसी को, बच्चे को, बड़े को ये काट लेती है, भीड़ काट लेती है, या कोई और हशरातुल अर्ज़ ज़मीनी काट जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2-3 कतरे, ड्रॉपर होता है वो अमृत धारे का ड्रॉपर, वो मिल जाता है, तो आपने वो ड्रॉपर के सिर्फ 2-3 कतरे जो है वहाँ मुतासरा जगह पे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे काटा है, आपने वहाँ पे जो है ना 2-3 कतरे टपकाने हैं। टपकाने के बाद उंगली के साथ ऐसा ऐसा वहाँ पे मसाज कर देना है, और इस तरह ये थोड़ी सी तकरीबन 2-3 मिनट के बाद फिर 2-3 कतरे गिरा के आपने सही अच्छी तरीके से दाएं बाएं भी उसको जो है ना वो मल देना है अच्छे तरीके से। यकीन करें कि आप ये चंद मिनट के अंदर आपके दर्द को भी रिलीफ मिल जाएगा, और ये जो तकलीफ़ आपको हो रही है इंशाल्लाह उसमें भी इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हम सब को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।